स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था। तो बचे हुए एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। 11th नंबर में कह रहा है कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ रोम्बस। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। नहीं, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है आपके पास, ठीक, ए बी सी डी, और इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई, देखने में स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर मत समझना, ये रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो ये जो साइड्स ज्वाइन हो रही हैं, ये कौन है? पी क्यू आर एस। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू आर एस है, ये एक रोम्बस है। ये आपको प्रूफ करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम बी डी को ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो यहां पे लिखते हैं कि लेट ए बी सी डी बी द रेक्टेंगल विथ पी क्यू आर एस एज मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। इसके बाद क्या करेंगे? ज्वाइन बी डी एंड ए डी, सॉरी ए सी। बी डी और ए सी को क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन इसको भी करेंगे, ठीक है, काम इसका भी है। चलो, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करना है। ओके, ये ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। आपको इसको प्रूफ क्या करना है? रोम्बस प्रूफ करना है कि ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से रोम्बस बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए की बात कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं, डी की, ये इस हाफ, इस पार्ट की बात कर रहे हैं। सिंस P and S are midpoints, therefore PS is equal to half BD and PS parallel BD। ये पहली चीज आपको मिल गई। और कैसे मिली? मिड पॉइंट थ्योरम से। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब वो दूसरी साइड वाला ट्रायंगल देखो, दूसरी साइड वाला इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD Q and R, Q and R are midpoints, therefore QR is equal to half BD and also QR parallel BD। ये भी किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से। और ये रही आपकी सेकंड इंफॉर्मेशन। पहला ये आपको मिला, पीएस बीडी के बराबर है हाफ, और क्यूआर भी हाफ बीडी के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पे कंबाइन करते हैं हम पहले, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कहीं कहीं पे देखा होगा डायरेक्टली लिख देते हैं इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हम कंबाइन करते हैं, ये भी हाफ बीडी के इक्वल, हाफ बीडी इसके इक्वल, पीएस इक्वल टू क्यूआर। ऑल्सो पीएस पैरेलल क्यूआर। भाई देखो,
यहां पे पीएस पैरेलल है बीडी के और बीडी पैरेलल है क्यूआर के, यानी पीएस भी पैरेलल होगा क्यूआर के। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ कर दिया हमने कि ये पैरेललोग्राम है। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी P and Q are midpoints, है ना, ऑफ साइड A, B and B, C रिस्पेक्टिवली लिख सकते हो तुम। Therefore PQ parallel AC and PQ is equal to half AC। ये भी MPT से, और ये रही आपकी थर्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इन ट्रायंगल ये वाली ACD, ए से डी ट्रायंगल के अंदर देखते हैं। ACD में S एंड R आर मिड पॉइंट, S एंड R आर मिड पॉइंट्स। Therefore SR parallel AC and SR is equal to half AC। ये फोर्थ। ओके, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ से सिर्फ क्या मिल रहा है, पी क्यू हाफ ए सी के इक्वल, एस आर हाफ ए सी के इक्वल, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। सिंस diagonals of a rectangle are equal, therefore BD is equal to AC, therefore PQ is equal to SR is equal to half AC की जगह हाफ BD वाला कौन है यहां पे, PS is equal to QR, PS is equal to QR। तो therefore PQRS is a rhombus। सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किया, अपोजिट साइड को इक्वल और पैरेलल प्रूफ करके। पैरेललोग्राम होने के बाद बाकी अदर साइड्स को भी इस वाले डायगोनल के इक्वल प्रूफ कर दिया। और डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, मतलब पी क्यू एस आर हाफ एसी की इक्वल है, तो एसी की जगह पे यहाँ पे बीडी भी लिखा जा सकता है। और जैसे ही एसी की जगह पे बीडी लिखा जा सकता है तो बीडी हाफ बीडी के इक्वल पीएस होता है और क्यू आर, तो यानी सबको हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं और सारी साइड्स इक्वल हो गई, इट मींस इट इज अ रोम्बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। 12 में है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ABBC CD DA रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब वहां रेक्टेंगल था और उसमें बन रहा था रोम्बस, अब यहां पे रोम्बस है और आपको बताना है कि इसमें क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा, ये प्रूफ करना है आपको। तो ABCD बी द रोम्बस, PQRS बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ABBC CD एंड AD रिस्पेक्टिवली। यहां पे मैं लिख देता हूं PQRS। प्रूफ क्या करना है आपको कि ये जो PQRS है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ज्वाइन करेंगे हम लोग किसको, BD को, और BD के साथ साथ हम लोग ज्वाइन करेंगे इसको, AC को भी ज्वाइन करेंगे। ओके, चलो तो यहां पे हम लिखते हैं लेट ABCD be the rhombus with PQRS as midpoints of side AB
BCCD and AD respectively. Join PQRS and AC as well as BD. To प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। सॉल्यूशन क्या करेंगे? सबसे पहले किसी एक ट्रायंगल को चूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल के अंदर P and S are the midpoints. P and S are the midpoints of side AD and AB. ठीक है? Therefore PS parallel to BD and PS is also equal to half BD. ये MPT से आया और ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है मेरे पास। चलो, तो ये क्या हो गया? ये इक्वल हो गया इसके हाफ के और पैरेलल हो गया। इन ट्रायंगल एकदम अपोजिट, इसके हाफ इधर, BD के इधर, इन ट्रायंगल BCD, Q and R are midpoints of side CB and BC and CD। ठीक है? Q उधर का है, R इधर का है, तो पहले उसको फिर बाद में इसको मैंने लिख दिया। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? Therefore QR parallel BD and QR is equal to half BD। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से। और ये सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको कंबाइन करके लिखना भी जरूरी होता है। फर्स्ट में PS पैरेलल BD और QR पैरेलल BD, मतलब PS पैरेलल QR, PS पैरेलल QR एंड PS हाफ BD QR, तो PS इज इक्वल टू QR। देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा खासा काम देखो यहां पे फिनिश हो जाता है, लेकिन अभी कुछ बाकी है। 90 डिग्री प्रूफ करेंगे तभी ये हमारा एक रेक्टेंगल बनेगा। तो यहां पे हम इसको O ले लेते हैं, इसको E ले लेते हैं और इसको S ले लेते हैं। S नहीं ले सकते, E, तो इसको क्या ले लेते हैं? F ले लेते हैं। ठीक है? अच्छा, इन ट्रायंगल ABC P and Q are mid points of side P and Q ना, AB and BC। तो therefore PQ parallel AC and PQ is equal to half AC। ये भी आया MPT से। काम क्या है वो बता रहे हैं। कई जगह पे दिया नहीं रहता ना, देखो इसको पैरेलल तुमने प्रूफ कर दिया, तो यानी ये इसके पैरेलल हो गया। अभी मैंने क्या किया? इसको इसके पैरेलल प्रूफ किया, अभी प्रूफ किया। ठीक है? इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा लिया है? OEPF, OEPF। अब देखो OEPF में, क्वाड्रिलेटरल में OF पैरेलल PE, also PF
पैरेलल OE। रीजन दे सकते हो, ऑलरेडी तुमने इसको प्रूव कर रखा है। ये पूरी लाइन, ये पूरा PS पैरेलल है पूरे DB के, तो ये पार्ट भी इसके पैरेलल। अभी प्रूफ किया कि AC के पैरेलल PQ है, यानी ये इतना छोटा सा हिस्सा जो OF है वो भी PE के पैरेलल होगा। तो देयरफॉर OE PF is parallelogram. Angle FOE is equal to 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, सारे ही एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होंगे। ठीक, और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस डायगोनल ऑफ rhombus bisect each other at 90 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 हो गया। EPF एंगल EPF इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कैसे 90 हुआ? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम से हो गया। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है इसलिए ये 90 हो गया, और जैसे ही ये 90 हुआ देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। ऑलरेडी तुमने इसको क्या प्रूफ कर चुके थे? पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अंदर एक 90 आ गया, मतलब सारा ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। इट मींस दैट इज अ रेक्टेंगल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। In the quadrilateral ABCD, the midpoint of AB, BC, CD, DA are LM, PQ। ओके, नहीं दिया हुआ है कुछ, तो कोई एक क्वाड्रिलेटरल हम यहाँ पे रफली बना देते हैं। ओके, और क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग कर देते हैं ABCD। LMPQ देखो रेगुलर है, तो LMPQ LMPQ। Using the midpoint theorem, make a statement concerning the length of LM and AC। LM और AC के लेंथ पे कुछ कमेंट करना है। ठीक है, ओके, पहला क्या कह रहा है? यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम मेक ए स्टेटमेंट कंसर्निंग द लेंथ एंड डायरेक्शंस ऑफ LM एंड AC। डायरेक्शंस के भी बारे में बताना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC L and M are mid points of side AB and BC respectively। Therefore LM parallel AC and LM is equal to half AC। लो भाई, हमने स्टेटमेंट बना दिया रिगार्डिंग इट्स डायरेक्शन एंड रिगार्डिंग इट्स लेंथ ऑल्सो। ठीक है, ये जो कमेंट करना था कमेंट कर दिया। ठीक है, स्टेटमेंट देना था। प्रूफ दैट LMPQ इज अ पैरेललोग्राम, ये तो और आसान बात है। ये हो गया फर्स्ट इंफॉर्मेशन, और इस साइड इसको भी ज्वाइन करना है हमको। ओके, इन ट्रायंगल ACD क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ACD P and Q are midpoint। P and Q are midpoint of P पहले लिखा है तो CD and DA, CD and DA। तो therefore अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो therefore PQ parallel AC and PQ is equal to half AC।
ये भी कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम से। ये हो गया सेकंड। कंबाइन करिए दोनों को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए LM पैरेलल AC, AC पैरेलल PQ, इट मींस PQ पैरेलल LM, PQ पैरेलल LM, एंड LM हाफ AC, हाफ AC PQ के इक्वल, तो LM इक्वल टू PQ। देयरफॉर LMPQ, नाम ऐसे ही लिखा था ना, LMPQ, देयरफॉर LMPQ इज अ पैरेललोग्राम। हो गया पैरेललोग्राम। अब इसके बाद कुछ और भी प्रूफ करना है। If it is also given that diagonal AC and BD are equal, what further statement can be made about the parallelogram? अगर डायगनल इक्वल है तो क्या स्टेटमेंट बनेगा? डायगनल इक्वल है, पहले तो इसको इक्वल करो, ठीक है। चलो, इन ट्रायंगल कौन सा लिया था अभी, डायगनल AC ले रहे थे, तो आप डायगनल BD ले लेंगे। इन ट्रायंगल, अब ये थर्ड पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट कहां तक हुआ था, यहां तक हुआ था, इसके बाद ये सेकंड हो गया, थर्ड वाले के लिए कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABD, QL, Q and L are midpoints, therefore QL parallel BD and QL is equal to half BD। ये भी कैसे आया, मिड पॉइंट थ्योरम से। सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD, ओके, PM parallel BD and PM is equal to half BD, ओके, ये भी MPT से। तो देयरफॉर देखो QL हाफ BD के इक्वल और PM भी हाफ BD के इक्वल, तो देयरफॉर QL इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू हाफ BD। कंबाइन कर दिए। अब यहां पे क्या स्टेटमेंट लिखा था कि सिंस AC एंड BD आर इक्वल, अगर दोनों डायगोनल इक्वल हो गए, AC BD इक्वल हो गया, तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, QL इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू हाफ BD इज इक्वल टू हाफ AC। भाई हाफ BD हाफ AC के इक्वल हो जाएगा, AC BD अगर इक्वल है, और हाफ AC के इक्वल कौन है, LM इज इक्वल टू PQ, LM इज इक्वल टू PQ। तो देयरफॉर LMPQ इज अ रोम्बस। ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। अगर सारी साइड्स LM PQ PM QL सारी साइड्स इक्वल आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं कि वो एक रोम्बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सारे पार्ट्स हो चुके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। ABCD is a parallelogram. E is the midpoint of AB and F is the midpoint of CD. ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। मैंने डायरेक्टली इसको इक्वल लिख दिया, अभी बताते भी हैं क्यों, क्योंकि देखो CD पैरेलल AB है, तो AB इक्वल होगा, DFFC इक्वल होगा। GH is any line that intersect AD EF BC in G। यहाँ पे GPH पे ये लाइन इसको कट कर रही है रिस्पेक्टिवली। प्रूफ करना है GP इक्वल टू PH। जितने गूगल पे तुम वेबसाइट्स ओपन करोगे, अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग तरीके के आंसर्स दिए हुए हैं, और हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, मिड पॉइंट एंड इंटरसेप्ट थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो देखो हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। बेसिकली हो सकता है बहुत सारे आंसर्स के साथ मेरा भी तरीका जो है मैच करेगा, और ये जेन्युइन भी है, आसान भी है।
ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। किसी को इससे शिकायत है? पूरा ए बी पूरे सी डी के इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। E is midpoint of AB, तो therefore AE is equal to BE is equal to half AB। ओके, ये एक स्टेटमेंट लिख दिया मैंने भाई। AE is equal to BE और सब दोनों आधे आधे हैं किसके? AB के। यहां पे भी F is midpoint of CD, therefore DF is equal to FC is equal to half CD। अब देखो यहां पे मिस हो रहा है, इसको भी लेना होगा, ठीक। कंसीडर इसको भी करना है, इसीलिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यहां पे ले लेते हैं, थर्ड ले लो। इसको भी कंसीडर तीनों को करना है। ए बी सी डी के बराबर, ए बी के बराबर, डी एफ एफ सी के बराबर, हाफ ए बी हाफ सी डी के बराबर। तीनों कंबाइन करें अगर हम फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सिर्फ इतनी सी बात हमको यहां बाहर लेके आनी है। ए इज इक्वल टू डी एफ, ए ई हाफ ए बी के इक्वल, ए बी सी डी के इक्वल, तो हाफ सी डी डी एफ के इक्वल। ए इज इक्वल टू डी एफ, ऑल्सो ए ई पैरेलल डी एफ, है ना भाई। सी डी पैरेलल ए बी है, इसीलिए पैरेललोग्राम है तो पैरेलल लाइन है। तो देयरफॉर ए ई एफ डी, ए ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। बस इतनी सी बात, अभी यहीं तक रुको। ये साइड इस साइड के इक्वल आई, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो ऑलरेडी जो है कैसी थी? पैरेलल थी, ठीक है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल, पैरेलल ऑलरेडी दी थी, इक्वल अभी प्रूफ किया, तो ये छोटा सा क्या बन गया? हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ये पैरेललोग्राम बन गया। और ये पैरेललोग्राम बन गया तो मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। क्या लिखेंगे? तो देयरफॉर ए डी पैरेलल ई एफ, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ऑल्सो AD पैरेलल BC, सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम। ये इसके पैरेलल ऑलरेडी था, इसको इसके पैरेलल प्रूफ कर दिया, तो देयरफॉर AD पैरेलल EF पैरेलल BC। कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे? ट्रांसवर्सल AE AB मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, है ना, ऑन दीज पैरेलल लाइंस। इन पैरेलल लाइंस पे ये AE क्या कर रहा है? इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। देखो हमने पढ़ रखा है ना इंटरसेप्ट थ्योरम, ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है ए बी, तो देयरफॉर दूसरा वाला जो जी एच बनाएगा वो भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। तो ट्रांसवर्सल ए बी मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन दीज लाइंस, तो देयरफॉर ट्रांसवर्सल जी एच विल ऑल्सो मेक इक्वल इंटरसेप्ट। तो देयरफॉर GP इज इक्वल टू PH, है ना, सिंस AE इज इक्वल टू BE। और ये कहां से आ रहा है? ये हमारा आया इंटरसेप्ट थ्योरम से, ठीक है। कि इफ देयर आर
more than two parallel lines, the intercept made by one transversal is equal, तो therefore intercept made by another transversal is also equal. यही तो हमने पढ़ रखा था, तो डायरेक्टली हम इसको यहां पे पुट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका prove that in a parallelogram the lines joining a pair of the opposite vertices to the midpoint of a pair of opposite sides trisect the diagonal. क्वेश्चन से उतना अच्छा नहीं समझ में आता है, यहां सामने डायग्राम भी उसके लिए दिया है, उससे बेहतर समझ में आता है. एफ क्या है? मिड पॉइंट है इसका. ये क्या है? मिड पॉइंट है इसका. अब इसमें भी देखो सेम सेम मैंने यहां पे निशान लगा दिया. कैसे? देखो AD is equal to BC, AD is equal to BC. सेम इससे पहले वाले में जैसे किया ना, इसमें भी वही करने वाले हैं. क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. फिर उसके बाद AE is equal to DE is equal to half AD since E is midpoint. उधर देखो BF is equal to FC is equal to half BC since F is mid point. इन तीनों को ध्यान से देखो, AD BC के इक्वल, AD BC के इक्वल, हाफ BC इक्वल, हाफ BD इसके इक्वल. तो देयरफॉर इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो सिर्फ D इक्वल टू BF निकलेगा कि नहीं निकलेगा? DE इज इक्वल टू BF, DE इज इक्वल टू BF. ऑल्सो DE पैरेलल BF. अरे भाई पूरा का पूरा जो AD है ना वो पैरेलल है किसके? BC के. पैरेललोग्राम है ना, तो ये पूरी की पूरी लाइन ही पैरेलल है किसके? एक दूसरे के. तो ये इसके पैरेलल भी हो गया और ये इसके इक्वल भी हो गया. तो देयरफॉर DFBE इज पैरेललोग्राम. सर पैरेललोग्राम प्रूफ करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी. देयरफॉर क्या हो गया? DF पैरेलल BE. सबसे इंपॉर्टेंट तो इसी को पैरेलल प्रूफ करना था. इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूफ करना ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का. तो अभी पैरेललोग्राम प्रूफ किया, पैरेललोग्राम से उसको पैरेलल प्रूफ कर दिया. अब जैसे ही वो पैरेलल प्रूफ हो गया, बस दो ट्रायंगल देखो, तुम्हारा काम खत्म. इन ट्रायंगल ADN क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ADN. ओके, ये E यहां है भाई, E यहां है ना, ये E यहां है. ADN में देखते हैं. E is मिड पॉइंट ऑफ AD. E जो है मिड पॉइंट है किसका? AD का मिड पॉइंट है E, मिड पॉइंट. और ये लाइन पैरेलल है किसके? इसके. एंड EM पैरेलल DN. तो देयरफॉर M इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AN. तो यानी कि ये M भी क्या हो गई? मिड पॉइंट हो गई इसकी. एक मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन दूसरी साइड जाएगी तो अगले को भी बिल्कुल बाइसेक्ट करेगी मिड पॉइंट पे. ये कौन कह रहा है? ये कन्वर्स कह रहा है ऑफ MPT, या फिर इंटरसेप्ट थ्योरम भी कह सकते हो. दो पैरेलल लाइन है, एक इंटरसेप्ट इक्वल बना रहा है तो भाई अगला ट्रांसवर्सल भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा. तो देयरफॉर अगर M मिड पॉइंट है तो AM इज इक्वल टू MN. ये याद रखो इंफॉर्मेशन. सिमिलरली किसमें चले आना है? इस वाले ट्रायंगल में. अब की बार BMC में चला आना है. इन ट्रायंगल BMC ट्रायंगल की बात करते हैं. F इज मिड पॉइंट. पता है ऑलरेडी दिया है. F क्या है? मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट और ये लाइन अभी पैरेलल है इसके. एंड NF पैरेलल BM. तो देयरफॉर N इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ
सी एम। भाई देखो ये मिड पॉइंट है और पैरेलल लाइन जा रही है, अगले को भी कट करेगी इसी पे। तो देयरफॉर सी एन इज इक्वल टू एम एन। ये सेकेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए एम एम एन के इक्वल, एम एन सी एन के इक्वल। तो देयरफॉर क्या हो गई, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या की, ट्राइसेक्ट कर दी डायगोनल को। ठीक है, तो यहां पे हम कहीं लिख देते हैं, हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, टू प्रूफ ए एम इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू सी एन या एन सी। ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो देयरफॉर लाइन joining a pair of opposite vertices to the midpoint of a pair of opposite side trisect the diagonal, trisect the diagonal। ठीक है, यही प्रूफ करना था कि डायगोनल ट्राइसेक्ट हो रहा है और डायगोनल ट्राइसेक्ट हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डायग्राम ऑलरेडी दिया है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD, लो भी मिड पॉइंट है ऑफ ट्रापेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC, a line through E parallel to AB, a line through E parallel to AB। अरे भाई अगर तुम इसके पैरेलल हो तो तुम इसके भी तो पैरेलल हो गए ही, चल लिखेंगे फिर लगाएंगे। मीट्स BC इन F, और मीट करता है BC को F पे, शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F को मिड पॉइंट बताना है BC का। चलो कोई नहीं, सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं इन ट्रायंगल ABD, in triangle ABD E is midpoint। प्रोपोर्शनैलिटी से भी हो जाएगा, इसके अपॉन इसके 1 आएगा तो डी अपॉन में OB भी उतना ही आ जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन चैप्टर जो है हमको वही यूज करना है इसके अंदर। E is midpoint of AD and EO parallel AB, तो therefore O is also midpoint of BD। ठीक है, O is also midpoint of BD, ये भी मिड पॉइंट है भाई, मिड पॉइंट से जाने वाला है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ CONV डॉट कन्वर्स ऑफ MPT। आप कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, इन ट्रायंगल BCD, सिंस EF पैरेलल AB एंड AB पैरेलल CD। AB पैरेलल है किसके, हाँ यही बात बता रहा था मैं, EF पैरेलल AB के, AB पैरेलल किसके, CD के, मतलब तो देयरफॉर EF पैरेलल CD। ऑल्सो चाहिए क्या हमको, OF पैरेलल CD चाहिए। इस ट्रायंगल में क्या चाहिए, OF पैरेलल CD चाहिए। तो OF पैरेलल CD एंड O is midpoint of BD। ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन जा रही है, तो देयरफॉर F is also midpoint of BC। ओके, प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया, कन्वर्स ऑफ MPT। ठीक है, ये यहां से मिड पॉइंट पैरेलल लाइन, तो इसको मिड पॉइंट पे कट किया, इसमें चले आए तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसको भी मिड पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन और यह एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।